दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट ये किया है कि भाई जब भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तो अगर कोई दूसरी सरकारी कंपनी या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की कंपनी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या राज्य की सरकार द्वारा कंट्रोल्ड कंपनी वहां पे स्टेक खरीदती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इस न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल डिसइन्वेस्टमेंट की मोडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो स्टेप लिया गया सरकार के द्वारा ये बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की एक डिपार्टमेंट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कितने डिपार्टमेंट काम करते हैं ये देख लेते हैं। तो भाई नाम है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिलेगा, फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगा, आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, और एक मिलेगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्यों, तो ये जो डीपम वाला डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये पॉलिसी निकाली है। इसके लिए अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे डीपम की, जिसका जो यूआरएल है वो है dpam.gov.in। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल की डेट में आप आईएएस से प्रमोट होके केंद्र की सरकार में जब सेक्रेटरी के पद पे पहुंचोगे ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हर डिपार्टमेंट का अपना एक सेक्रेटरी होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अपना सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर का अपना सेक्रेटरी है, डीपम का अपना सेक्रेटरी, और ये सेक्रेटरीज सीधे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो कि अभी के लिए निर्मला सीतारमन है, इनको रिपोर्ट करते हैं। अभी के लिए डीपम डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी कौन है, तो तुहिन कांता पांडे। खैर ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं ताकि भाई अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो ये आपके लिए एक मोरल बूस्टर की तरह काम करना चाहिए। बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है समझना कि यहां पे पॉलिसी क्या है। तो अगर आप dpam.gov.in के डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाले सेक्शन में जाओगे, तो यहां पे आपको एक हेडिंग नजर आएगी, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल स्टेट जॉइंट स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट्स इन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अदर सीपीज। मतलब कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, कोई सरकारी कंपनी है जो केंद्र की सरकार के द्वारा ओन्ड है, और उसको अगर बेचा जा रहा है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो फुल्ली प्राइवेटाइजेशन हो, तो ऐसे केस में क्या दूसरी सरकारी कंपनी इसको खरीद सकती है? और ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए है दोस्तों, 2015 में कोल इंडिया के लगभग 10% के स्टेक बेचे गए थे। और आपको पता है कोल इंडिया के इस 10% स्टेक में से ऑलमोस्ट 4.5% तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने खरीदे थे। सो उसमें काफी खिल्ली उड़ाई गई थी केंद्र की सरकार की कि भाई कोल इंडिया का 10% तुम बेच रहे हो, ठीक है, और खरीदा किसने? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, जो अपने आप में एक सरकारी कंपनी है। तो एक सरकारी कंपनी को बेच रहे हो और उसके शेयर्स दूसरी सरकारी कंपनी खरीद रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो बेसिक प्रीमाइस है वही फेल हो गया ना। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिक प्रीमाइस क्या रख रही है यहाँ पे सरकार, कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, नई नई टेक्नोलॉजीज आए, सरकारी कंपनी के अंदर अलग अलग लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज की अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो कोई रिस्की डिसीजन नहीं लेना चाहता है। तो जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो एक ओनर होगा, वो रिस्की डिसीजन ले सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नया पैसा इंप्लीमेंट होगा। इसीलिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है। और जब कोल इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, तो शेयर एक दूसरी सरकारी कंपनी ने खरीदे, तो इस बात को लेकर सरकार को क्रिटिसाइज किया गया। अपोजिशन भी इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है। तो एलआईसी की जेब से पैसा निकल रहा है, एलआईसी भी सरकारी कंपनी है, और कोल इंडिया को बेच रहा है, कोल इंडिया भी सरकारी कंपनी है। तो दोनों सरकारी कंपनी अपना पैसा एक दूसरे से इधर कर रही है, और उसके बाद वो पैसा सरकार को मिल जा रहा है खर्च करने के लिए दूसरी स्कीमों में। तो ये तो सरकार का मिसमैनेजमेंट की तरह काउंट हो रहा था, इसलिए यहां पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। और इन चेंजेस के थ्रू क्या बोला गया है, देखिए इस पर्टिकुलर ऑफिस मेमोरेंडम के बिल्कुल लास्ट में आपको नजर आएगा कि भाई देखिए, जनरल पॉलिसी की तरह अगर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो, चाहे वो केंद्र की सरकार द्वारा ओन्ड है, चाहे वो राज्य की सरकार के द्वारा ओन्ड है, या फिर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा ओन्ड है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको सरकार कंट्रोल करती है, वो सरकारी कंपनीज जहां पे सरकार का स्टेक, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मिला के 51% से ज्यादा, तो वो सरकारी कंपनी है। और अगर कोई दूसरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसका शेयर बेचा जा रहा है, तो इस सीपीसी को जब बेचा जाएगा, तो दूसरी सरकारी कंपनी इसके स्टेक्स खरीद पाएगी या नहीं खरीद पाएगी, ये पहले डिसाइड करेगी केंद्र की सरकार। मतलब केंद्र की सरकार जब तक हरी झंडी नहीं देती कि हाँ भाई एक सरकारी कंपनी के स्टेक सेल में दूसरी सरकारी कंपनी शेयर खरीद पाए, तब तक दूसरी सरकारी कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट का लॉजिक यहां पे प्राइवेटाइजेशन से बताया गया। देखिए हमारी सरकार ने कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इसके लिए ब्रॉडली 4 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। एक है नेशनल सिक्योरिटी का सेक्टर,
एक है एनर्जी सिक्योरिटी का, एक है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक है प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एक है अवेलेबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ये क्या सेक्टर हो गए? तो मैं सेक्टर आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं। यहां देखिए, एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर, स्पेस एंड डिफेंस का सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर, पावर का सेक्टर, पेट्रोलियम का सेक्टर, कोल का सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर। इन सेक्टर्स में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनके स्टेक सेल होंगे, लेकिन सरकार यहां पे पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलेगी। सरकार कुछ परसेंटेज ओनरशिप रखेगी अपने पास। तो अगर न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कोई कंपनी लगाई जा रही है, तो वहां पे प्राइवेट कंपनी 50%, 60%, 70% शेयर रख सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार का भी शेयर होगा, राज्य की सरकारों का भी शेयर होगा। सरकार पूरी तरीके से इन सेक्टर्स से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये सेक्टर्स इकोनॉमी की लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन सेक्टर्स को भी अगर सरकार पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर देती है, तब भी सरकार को नेशनलाइज करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कि पहले भी हमारे देश में बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन हुआ है। तो भाई नेशनल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार किसी भी कंपनी को नेशनलाइज कर सकती है, खरीद सकती है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को। एयर इंडिया को भी नेशनलाइज किया था ना सरकार ने। लेकिन ओवरऑल अभी के लिए सरकार ने बोला कि ये जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेंगे। थोड़ा बहुत इन कंपनीज को हम ओन करेंगे, लेकिन इनके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं, उनको भाई पूरी तरीके से यहां पे प्राइवेटाइज किया जाएगा। या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा, या फिर हम ओवरऑल उन कंपनियों को ही बंद कर देंगे। देखिए इसी में लिखा हुआ, पीएसयूज इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन where feasible, otherwise such enterprises will be considered for closure। और वजह क्या? वजह यही है कि भैया फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन इन कंपनीज में नहीं आता, इनोवेशन यहाँ पे होता नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं, सर्विस प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करते नहीं, चूंकि अकाउंटेबल है यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो वो टेक्निकल और टफ डिसीजंस लेते नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला सरकार ने। लेकिन जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हो, जब आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, तब भाई ओवरऑल आपको यह ध्यान रखना है, ये ऑफिस मेमोरेंडम बोल रहा है कि भाई एक ही सरकारी कंपनी दूसरी सरकारी कंपनी को खरीदते ना नजर आए, क्योंकि दोनों ही सरकार की ओनरशिप में है। तो फिर कहां से आएगा आपका नया इनोवेशन, कहां से आएगा कैपिटल इन्फ्यूजन? ये तो सरकार का ही पैसा सरकार की कंपनी में जा रहा है। तो ओवरऑल ये नियम कानून यहां पे निकाला गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दो शब्दों की मैंने बात की, एक तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की मैंने बात की। स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में 51% या उससे ज्यादा ओन करती है सरकार, तो वो कंपनी बन जाएगी सरकारी कंपनी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर सरकार अपने ओवरऑल ओनरशिप के शेयर को 50% से कर दे कम, तो उस केस में ये हो जाएगा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो सरकार की ओनरशिप है वो 50% से नीचे चली गई, प्राइवेट ओनरशिप 50% से ज्यादा हो गई, तो वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पे डोमिनेंट हो जाएंगे, वही यहां पे डिसीजन लेंगे, वही यहां पे कंपनी को चलाएंगे, वही यहां पे इनोवेशन करेंगे, वही यहां पे पॉलिसीज डिवाइस करेंगे। सरकार का जो स्टेक है वो 50% से कम हो जाएगा। कुछ केसेस में यहां पे सरकार अपना पूरा स्टेक भी बेच सकती है, पूरी तरीके से उस कंपनी को प्राइवेटाइज भी कर सकती है। और सरकार के पास इसके बहुत से लॉजिक हैं। सरकार का बोलना है कि भाई देखो, हमारी जो टैक्स से कमाई आती है वो तो आती है, जब इन कंपनीज की ओनरशिप हमारे पास होती है, तो अगर ये कंपनीज घाटा करती हैं तो हमें टैक्स केयर के मनी से इन कंपनियों का घाटा हटाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से लॉजिक के चलते स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़ के बाकी हर जगह पे सरकार का टारगेट है कि पूरा कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन करो या फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करो। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जब तो आपने 50% से ज्यादा कंपनी बेच दी, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन मतलब पूरा ही सरकारी सेक्टर में बेच दिया। ठीक है, इनफैक्ट जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है ना हमारे, जो मैंने आपको बताया बैंक वगैरह और एटॉमिक एनर्जी हो गई, वहां पे भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा। सरकार एक बेयर मिनिमम प्रेजेंस अपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर में रखेगी। तो ये न्यूज मैंने यहाँ पे आपके लिए एनालाइज की है। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। इस प्रकार के ऑफिस मेमोरेंडम से जो न्यूज निकल के आती है उनको आप एग्जाम्स में भी कोट कर सकते हो, जनरल नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।